हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज की जो अपडेट निकल के आ रहा है, तो दैनिक भास्कर की क्रॉप है 6 तारीख जनवरी 2024 का। तो इसके अंतर्गत जो आपका सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था बच्चों के मन के अंतर्गत कि नया जीके आएगा कि नहीं आएगा, काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आते हैं, काफ़ी बच्चों के कॉल भी आते हैं मेरे पास में इसी चीज़ को लेकर कि सर जो नया जीके है उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं मोटे तौर पे बता दूं आप लोगों को, मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी कि अगर ऐसे पूछा जाए कि इस जैसे अभी जयपुर ज़िला है, जयपुर ज़िले से कितने ज़िले लगते हैं, तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी इनकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को यही समझाया था कि जो मोटा मोटा है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा हो गया, सबसे छोटा ज़िला कौन सा हो गया, है ना। तो ऐसे मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आज का जो अपडेट है इसी को लेकर है। तो अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत पूछा गया है कि अभ्यर्थियों का सवाल था कि नए ज़िले का नोटिफिकेशन जारी, चुनाव पुराने ज़िलों से हैं और हमें किस सही माने, यानी कि जो अभी आपके चुनाव हुए थे वो पुराने ज़िलों के अनुरूप ही हुए हैं, नए ज़िलों का कोई जिक्र नहीं था। अगर बात करेंगे कि अब बच्चे तैयारी करें तो वो किस हिसाब से करें, तो जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका जवाब आया कि जारी हो चुका है। इन्होंने जो जवाब दिया था वो बोला था कि नए ज़िलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब ज़िलों के 50 जो ज़िले की संख्या है वो आपकी 50 है और जो संभाग बने हैं आपके वो 10 संभाग हैं। अगर आगे बात करें कि विधानसभा चुनाव पुराने ज़िलों के हिसाब से हुए हैं, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो आपके जो पुराने ज़िले थे आपके 33 ज़िले, तो उन्हीं के अनुरूप आपके चुनाव हुए थे। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव भी इसी तर्ज पे होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे राजस्थान के जीके की किस तरह से तैयारी करें। विधानसभा चुनाव के हिसाब से प्रदेश के जिलों की संख्या माने तो नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या माने। तो ये संशय सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है कि बच्चों के मन के अंतर्गत कि चुनाव आपके पुराने जिलों के हिसाब से हो रहे हैं और जो आपकी एग्जाम वगैरह है वो नए जिलों के हिसाब से होगी या पुराने ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो लेकिन बात करें इसके अंतर्गत कि बोर्ड की 21 जनवरी को सूचना सहायक भर्ती है, जो कि आपकी सबसे पहली यानी कि आपकी जनवरी के अंतर्गत जो पहला एग्जाम होगा जो आपका कर्मचारी बोर्ड के द्वारा वो 21 जनवरी को होने वाला है। इस चयन बोर्ड में स्पष्ट कर दिया गया है कि नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर ही सवाल के जवाब माने जाएंगे। तो जो नए जवाब होंगे वो कैसे सवाल होंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें, जैसे कि इसके अंतर्गत दिया गया है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपका दूदू आता है, और जो सबसे बड़ा जिला होता है वो कौन सा है, वो आपका जैसलमेर है। तो ऐसे ही जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे वो ही पूछे जाएंगे। ऐसे में जैसे कि जिनका केवल एक ही पड़ोसी जिला है जैसे जयपुर, जोधपुर, तो ऐसे ज़िले भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें नए संभाग कौन कौन से बनाए गए हैं, तो आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि पहले 8 थे, अब कितने हो गए आपके 10 हो गए, है ना। 7 थे पहले और अब 10 हो गए, तो 3 संभाग बढ़ गए हैं। तो वो कौन कौन से बढ़े हैं आपके, जैसे सिक्कर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, पाली हो गया। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपके जो अपने नए ज़िले बढ़े हैं तो नए ज़िलों का भी आप लोगों को नाम का पता होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपके आलोक राज जी अध्यक्ष हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका भी कहना ये है कि जिलों को लेकर अभ्यर्थियों के पास में लगातार फोन आ रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश के जिलों को लेकर जो अधिसूचना जारी की है बोर्ड की भर्ती उसी के आधार पर की जाएगी। तो जो आपकी अखबार के अंतर्गत जितना दिया गया है आपके जो जीके को लेकर, जैसे कि आपके इतने जिले बना दिए गए हैं, 50 जिले हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं, तो उन जिलों की संख्या हो गई और जिलों का नाम हो गया, और जो संभाग है संभागों का नाम और किन किन जिलों से मिलकर वो नया संभाग बना है। बस इनका मोटे मोटे तौर पे देखना है। और अगर इस चीज़ को अगर पढ़ोगे तो 1 या 2 पन्ने के अंतर्गत आपका ये सिलेबस कवर होने वाला है। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि अब क्या पढ़े, दोबारा जीके पढ़े, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और जैसे ही अब अगर कोई नया अपडेट वगैरह निकल के आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।